हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। आज 7/7 पोर्टल है। आई एम सॉरी कि आज हम रीडिंग नहीं बना पाए क्योंकि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पहले कल मुझे याद नहीं था, आज मुझे टाइम नहीं मिला, तो अब जा कर के मुझे टाइम मिला तो मैं रीडिंग बना रही हूँ। इस वक्त हो रहे हैं 9:30 और मैं एकदम ताज़ा करारी सी रीडिंग आपके लिए लेकर के आती हूँ। और कल रीडिंग इसलिए नहीं आई थी क्योंकि हमारे यहाँ वाईफाई इशू था, वाईफाई नहीं था, तो नेटवर्क ना होने की वजह से वीडियो अपलोड कर ही नहीं सकते थे, तो करी भी नहीं तो बनाई भी नहीं फिर मैंने। ठीक है, मैं 7/7 पोर्टल क्या होता है मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। 7/7 पोर्टल का मतलब होता है, नॉर्मली जो लोग हमारी पुरानी वीडियोस देखते आए हैं उनको पता है, 7 आज डेट है, 7 मंथ 7 मतलब जुलाई है, वो भी 7 मंथ है, तो ये होता है 7। हर महीने में एक पोर्टल आता है। ठीक है, मतलब साल में 12 पोर्टल होते हैं। पोर्टल का मतलब होता है गेटवे, मतलब जहाँ पे डिवाइन का कह सकते हो कि दरवाज़ा खुलता है। ठीक है, जहाँ भगवान रहते हैं, ऊपर जो भी रहते हैं, आप जो भी धर्म आप मानते हो वो जहाँ रहते हैं और हमारे बीच का गेट जो है वो खुलता है। तो इस वक्त जो भी आप अपने डिवाइन से मांगते हो वो आपकी विश पूरी होती है। तो बेसिकली ये विश या जो भी बात आप कहना चाहते हो अपने, उनके हर पोर्टल का मीनिंग अलग अलग होता है। वो हम नॉर्मली कई बार हमें याद रहता है तो हम बना देते हैं, नहीं तो पुराने वीडियोस में जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। तो 7/7 पोर्टल का मतलब होता है, 7 नंबर होता है केतु का। केतु दिखाता है आपके पास्ट लाइफ को दिखाता है। ठीक है, 7 नंबर वेटिंग को भी दिखाता है। 7 को अगर हम 7 को अगर हम ऐड करें तो आता है 14। ठीक है, 14 को अगर 14 को ऐड करें तो उसका नंबर जाता है 5। 5 का मतलब होता है कि चेंज। ठीक है, तो इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में 7 हमारे बॉडी के अंदर 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, 7 हमारे शादी में हमारे साथ फेरे 7 होते हैं। ठीक है, और बाकी इसके भी बहुत सारे होते हैं। इस नंबर को किसी और से काटा नहीं जा सकता, ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब इस जो मैक्सिमम क्या कहना चाहिए इसका है कोई, मतलब मैं थोड़ी सी खुद भी कंफ्यूज हो गई हूँ इस वक्त, तो उस चीज़ को है कुछ है। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक कुछ नंबर है जिस नंबर को 7 के अलावा किसी और नंबर से काटा नहीं जा सकता, दैट्स वाई। ठीक है, और 7 हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं। ठीक है, अगर आप, तो ये आपका बैलेंस को दिखाता है। अगर आप अपना इनर अलाइनमेंट में लेकर के आते हो, अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं ना उनको बैलेंस में लेकर के आते हो, तो आपको क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होंगी। हमारे बॉडी के अंदर 7 जो चक्रास होते हैं ये हमारी लाइफ के डिफरेंट एरिया को क्या कहना चाहिए रिप्रेजेंट करते हैं या उनको कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे फाइनेंस को, हमारी मैरिज को, हमारे दूसरों के साथ रिलेशनशिप को, हमारी दूसरों के साथ कम्युनिकेशन को, मेंटल क्लैरिटी को, ठीक है, हमारे क्या कहना चाहिए हमारे इमोशंस को, ठीक है, और ब्लेसिंग को डिवाइन की। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और अगर ये सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, हमारे चक्रास बैलेंस हैं, तो हमारी पूरी लाइफ सेट होती है। तो इसीलिए ये इनर अलाइनमेंट का भी एनर्जी को दिखाता है कि अगर आप अंदर से पूरी तरीके से अलाइन होंगे तो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी, आप उनको लेकर के आ जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, जो भी पाना चाहते हो वो पा लोगे। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर है 7 नंबर को अगर हम देखें तो 7 केतु को अगर हम डिस्क्राइब करें तो केतु क्या होता है, धड़। राहु जो होता है वो हमारा सर होता है, जो कि ओवर थिंकिंग करवाता है, सोचता है, जिसके पास प्लानिंग है। केतु क्या है, धड़ है। तो केतु के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता, तो दिमाग नहीं होता तो ये इंट्यूशन पे काम कर सकता है कि मतलब ये सेंसेस को, कहते हैं ना किसी चीज़ को पट्टी बांध दो अपने ऊपर और फिर जो उसका काम करता है। हालांकि इंट्यूशन आती तो दिमाग में ही है, लेकिन फिर भी जैसे धड़ होता है ना, काम करता है अपने पुरानी कह सकते हो अपनी मेमोरीज़ के बेसिस पे करता है या जो भी करता है, तो उस तरीके से यहाँ पे एनर्जी होती है। तो केतु जो होता है इंट्यूशन बेस्ड कह सकते हो आपकी, ठीक है, इंट्यूशन उसकी जो भी आ रहा है उसके, क्योंकि मरा तो है नहीं, जिंदा तो है, ठीक है, क्योंकि अमृत पिया हुआ था, तो ये इंट्यूशन बेस्ड काम करता है। तो आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये है 7 चक्रा। 7 का जो मेन चीज़ वो बोल दूँ वो यही है कि 7 जो क्या कहना चाहिए 7/7 पोर्टल जो होता है, यहाँ पे आप अपनी डिवाइन से अपनी विश रख सकते हैं। ठीक है, ये पोर्टल ओपन हुआ है तो आप अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंजल्स से के माध्यम से, डिवाइन से अपनी जो भी आपकी इच्छा है उसे रख सकते हो।
और वो आपकी इच्छा वो पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये विश मैनिफेस्टेशन के लिए है। रिचुअल इसके यही होते हैं कि इसे आपको कोशिश करना है 7:07 पे, क्योंकि अब टाइम तो निकल गया है, तो अब क्या ही फ़ायदा देखने का, रात का भी खैर टाइम निकल ही गया है, कोई नहीं, आगे से याद रखना और क्या बता सकते हैं। वैसे इन्फ्लुएंस तो रहता है थोड़े दिनों तक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही है और ख़त्म हो जाएगा, 1-2 दिन तक असर रहता है। तो आप करके देख सकते हो अपना, जब भी है कोशिश जितना कर सकते हो उतना करो। एटलीस्ट जो भी टाइम आपको जब ये रीडिंग मिली है उससे पहले ही आप ये कर लेना, उस मिलते ही ये करना। अपनी कोई भी विश आप 7 टाइम किसी पेपर पे, साफ पेपर ले लीजिए, प्लेन वाइट पेपर ले लीजिए, लाइन वाला भी ले सकते हो, कोशिश करो प्लेन वाइट लो। ग्रीन कलर से आपको अपनी विश लिखनी है, जो भी विश आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, ठीक है ना, वो आप अपना उस पर लिख सकते हो। 7 टाइम लिखना है, ठीक है, एक विश को 7 टाइम। फिर इस तरीके से आप 7 के ब्लॉक्स बना सकते हो, 7 टाइम लिख सकते हो आप, ठीक है। आपको डिवाइन को इस चीज़ को वो करना है, फिर अपने हाथ में रख कर के इसको चार्ज करना है। फोल्ड कर लीजिए उसको, फोल्ड करके फिर आपको अपने हाथ में रख के उसको चार्ज करना है, डिवाइन से प्रे करना है कि आपकी विश को पूरा करे, वो जो भी है उसको फोकस करना है। इसके बाद उसको आपको कहीं पे भी अपने अंदर, आप चाहें तो अलमारी में छुपा के रख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें अलमारी में नहीं रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी वैसी जगह, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ज़मीन में किसी गमले वगैरह में दबा सकते हो, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। और पूरी फेद के साथ आपको ये चीज़ करनी है, कोई एग्ज़ाम मतलब कुछ चेक नहीं करना है आपको, ये पूरे फेद के साथ कि ऐसा होगा ही, ठीक है। डिवाइन आपकी ज़रूर सुनेंगे, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलेंगी, जो आपने मांगा है वो ज़रूर पूरा होगा। इस फेद के साथ आपको चीज़ों को करना है, ठीक है, और फिर उसे भूल जाइए, भूल जाइए। फिर डिवाइन, एक बार आपने कह दिया, डिवाइन के सामने अर्जी लगा दी, उसके बाद सब कुछ भूल जाइए। बिल्कुल नहीं जज करना है कि ये मिलेगा, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। बार बार क्वेश्चन करना, बार बार चेक करने का मतलब है कि आप डिवाइन के ऊपर शक कर रहे हो, ठीक है, आपको ट्रस्ट नहीं है। तो पूरे ट्रस्ट के साथ आपको अपनी बात कहनी है, कहने के बाद वो डिस्पोज करना है, उसके बाद आपको भूल जाना है, ठीक है। अपना काम करो, अपने आप को बैलेंस करो, आपकी विश जरूर पूरी होगी, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। चलो अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपका देख लेते हैं, ताकि ये अंदाज़ा लगे कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है। मैं डायरेक्टली आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपके लिए निकालूंगी इसके बाद में, क्योंकि रीडिंग को चाहते हैं टाइम से आप तक पहुंच जाए, तो एटलीस्ट आप थोड़े से रिचुअल तो अगर करना चाहें तो कर लें। चलिए 7 पोर्टल पे देखेंगे कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग में क्या कोई चेंज आया है क्या। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, अभी फ़िलहाल अपने ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी का आइडिया दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सॉरो, ओके, आइसोलेशन, अरे बाप रे, किसकी एनर्जी पिक कर ली भाई। ओके, इतना भी बुरी नहीं है, ठीक है। चलो बॉटम का, मैंने पहले भी बताया, जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि बॉटम का कार्ड सारी कहानी को रेगुलेट करता है, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, अगेन 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हो सकते हैं बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें, हमने आपके पर्सन की एनर्जी बोला था क्या, हमने व्यूअर्स की एनर्जी निकाली थी ना, आप ही की एनर्जी निकाली थी, ओके। आपकी एनर्जी की बात करें तो आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि आप, हो सकता है पिछले काफ़ी समय से आप बहुत ज़्यादा दुखी रहे हो, अकेले रहे हो, रोए हो, ठीक है, चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो, किसी से अपनी बातें कह नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने बारे में किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, मतलब एक चुप्पी आपने साध ली है। यहाँ पर ये चीज़ है, बिल्कुल शांत, खामोश, ठीक है, एक गहरी रात की तरीके से। पर यहाँ पर आज कुछ ऐसा, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, 7 पोर्टल का इफेक्ट हो सकता है, जहाँ पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी करते हुए दिखाई दे रहे हो, इन सारी सिचुएशन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। जो दुख, जो तकलीफ़ था, अब आप उससे थोड़ा सा उबरते हुए दिख रहे हैं। अब ये 2 तरह से हो सकता है, या तो आपने अपने चक्रास को बैलेंस किया है,
ठीक है, इसकी वजह से ये चीज़ हुई है। एफर्ट करके आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह से चीज़ें कर रहे हो, या फिर किसी तरीके का कोई प्लानेटरी मूवमेंट हुआ हो आप लोगों की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपका ये बिहेवियर अपने आप ऑटोमेटिकली हो गया है। ठीक है, जहाँ आप अपने दुख से बाहर निकलने के लिए प्रयास करते हुए दिख रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसे कर रहे हो जिससे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ, या तो कह सकते हो कि आप बहुत क्रिएटिव हो रहे हो, कुछ अच्छा अच्छा काम कर रहे हो, कुछ भी उसमें ड्राइंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, कुछ भी क्रिएटिव आप कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, जिससे कि आप इस दुख से, तकलीफ़ से, जो कि आप पिछले काफ़ी लंबे समय से उस सब चीज़ों में थे, उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोग निकल रहे हैं, काफ़ी लोगों का ये है कि हो सकता है आप निकल आए हो, प्रयास कर रहे हो उन चीज़ों के लिए, निकलने वाले हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ है। आइसोलेशन की एनर्जी दिखाती है कि पिछले काफ़ी समय से हो सकता है आपने काफ़ी चीज़ों पे अपने आप को बंद करके रखा हुआ था, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर रहे थे, अकेले थे, चुप रह रहे थे। ठीक है, अपनी मन की बात भी किसी से नहीं कर रहे थे, वो अभी भी दिख रहा है कि आप चुप हो काफ़ी समय से। शायद आप लोगों को जवाब भी नहीं दे रहे थे, किसी को कुछ भी नहीं बोल रहे थे, शायद अपने इमोशंस भी ज़ाहिर नहीं कर रहे थे। अगर आपको रोना आ रहा था तो रो भी नहीं रहे थे, मतलब आपने टोटली क्लोज ऑफ हो गए थे, आप अकेले हो गए थे। तो अब आप उससे थोड़ा सा बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, चीज़ों को आप बेहतर, हो सकता है सेलिब्रेशन चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, पार्टी शार्टी कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में जिससे कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई, इस खामोशी को तोड़ते हुए दिख रहे हो, इस अकेलेपन को ख़त्म करते हुए दिख रहे हो, इस दुख को ख़त्म करते हुए दिख रहे हो आप। ठीक है, तो ये है आपका माइंडसेट। अगर ये एनर्जी आपकी है तो आपकी आगे भी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। लेकिन अगर आप अभी भी बहुत दुखी वाली कंडीशन में हो और अभी भी आपका माइंडसेट उससे बाहर निकलने के बारे में नहीं सोच रहा, तो फिर ये रीडिंग आप यहीं छोड़ सकते हैं। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए ना हो, लेकिन अगर फिर भी आपका रीडिंग देखने का मन कर रहा है तो आप रीडिंग देख सकते हैं। पर उस केस में आप रीडिंग को पूरा अपने से ना मिलाइएगा। हो सकता है कुछ पार्ट रीडिंग का ऐसा हो सकता है जो आपसे कोई खास मैसेज हो सकता है जो आपके लिए डिवाइन देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ वही लीजिएगा। चलिए अब फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, उनकी एनर्जी देखते हैं कि क्या है। आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है, फाइनली थोड़ी थोड़ी गर्मी से हल्की सी राहत मिली है। मतलब राहत तो अभी खैर कुछ भी नहीं मिली है, अभी तो खैर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे। कितने लोगों के यहाँ भी ऐसा ही मौसम है, बारिश आ गई है, प्लीज़ बताना, और जगह भी बताना कि किस जगह से आप लोग बोल रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है हमारे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी पहचान अपनी ज़िंदगी में चाहते हो आप। ठीक है, चलो मैं पहले निकाल लेती हूँ फिर देखते हैं। पॉसिबिलिटीज़, चेंज, वी आर द वर्ल्ड, वर्ल्ड का कार्ड 2 बार, कंप्लीशन की एनर्जी दिख रही, पास्ट लाइफ्स, साइलेंस, एग्जिस्टेंस। ओके, आपके पर्सन को भी अंदाज़ा है कि आप चुप हो, खामोश हो, ठीक है, शांत हो गए हो बिल्कुल अपनी बातों को। मून की एनर्जी मुझे काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, इमोशंस यहाँ पे हो सकते हैं, हो सकता है 7-7 पोर्टल का इफेक्ट भी हो सकता है, थोड़े से मूड स्विंग्स या इस तरीके की एनर्जी, मतलब मून की एनर्जी दिखाई देती है। मदर इश्यूज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए, मदर से रिलेटेड कुछ हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी पैशनेट टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, अगेन 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन हैं यहाँ पे
रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के अगर कहें तो सबसे पहली चीज़ तो ये पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं। किस बात की पॉसिबिलिटीज़? ये सक्सेस चाहते हैं आपके साथ में, चीज़ों को चाहते हैं कि बहुत जल्दी तेज़ी से चीज़ें बदल जाएं, आपकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन आ जाए, ऐसा ये वेट कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पॉसिबिलिटीज़, फाइनल शफल, पॉसिबिलिटीज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके हो सकता है ये रिसेंटली किसी से मिले हैं जो आप दोनों को जानते हैं, मतलब आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं या कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जिससे ये मिले हैं, जिससे कि इन्हें कुछ पता चला है। ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने अपने किसी खास इंसान को खो दिया है। हो सकता है किसी का टर्मिनेशन वगैरह ही रहा हो या कोई ख़त्म हुआ है, एक्सपायर वगैरह हुआ हो, वहाँ पे मिलना हुआ हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ इस बात की ढूंढ रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। तो ये चांस ढूंढ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ना हमारी उस इंसान से बात हो जाए, आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं इनकी। तो उसके लिए हो सकता है ये आपके कोई कॉमन फ्रेंड हैं या कोई आपके रिलेटिव वगैरह हो सकते हैं जो मेच्योर एज के हो सकते हैं। या अगर ये आप लोग मेच्योर एज के हैं तो ये कोई यंग एज के, मतलब अगर यंग हैं तो मेच्योर एज के किसी पर्सन को, और मेच्योर हैं तो किसी यंग एज के पर्सन को पॉसिबिलिटी ज़्यादा हैं कि उससे मिल रहे हैं, उससे दोस्ती करते हुए दिख रहे हैं ताकि आपके बारे में पता चल सके। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कुछ कि आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो आपको लेकर के ऐसी है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में नए दोस्त ढूंढ रहे हो। ठीक है, आप इस तरीके से चीज़ों को आगे लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे अभी रिसेंटली अपनी किसी खास रिलेशनशिप को खोया हो, तो वहाँ पे ये देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ आप शायद अपनी ज़िंदगी में नए रिलेशनशिप चाहते हो या कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हुए दिख रहे हो, अपनी पहचान ढूंढते हुए दिख रहे हो। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में किसी से मिल रहे हैं ताकि आपके साथ चीज़ें ठीक हो सकें। ठीक है, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ जो अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड किया उसको याद कर रहे हैं, और ये आपके कॉमन फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से मिलके आपके बारे में जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि किसी खास इंसान को खो दिया जिसे ये खोना नहीं चाहते, तो अब उसे पाने की जुगत भिड़ाते हुए दिख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। किसी फ्रेंड वगैरह से भी आपके हो सकता है ये रीच आउट कर रहे हैं, उससे आपकी डिटेल निकालने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेलिब्रेशन चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है, कोई डिसीज़न बनाना चाहते हैं, घर छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, या तो ये अपना घर छोड़ना चाहते हैं आपके लिए, या फिर अब घर दो तरह से, अगर ये मैरिड हैं तो अपने पार्टनर को छोड़ना चाहते हैं, बच्चों को छोड़ना चाहते हैं। अगर अनमेरिड हैं तो ये अपने पेरेंट्स को, भाई बहनों को छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ से निकल के आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक चेंज ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ठीक है, हालांकि इन्हें काफ़ी हद तक ये भी लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप चलेगा नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके के डुअलिटी है इनके माइंड में, कह सकते हो। ये अपनी पहचान, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, और आपकी ज़िंदगी में ये भी अपनी पहचान ढूंढने की ही कोशिश कर रहे हैं। ये डिसीज़न बनाना चाहते हैं कि इनको क्या करना है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद ये इसमें ना कुछ है नहीं, मतलब ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ इसमें कम नज़र आती हैं। सेलिब्रेशन तो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको देख रहे हैं शायद आप किसी के साथ में और किसी और के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो चीज़ों को। वी आर द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। वी आर द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक चेंज तो आप में आता हुआ देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हो, किसी नए लोगों से मिल रहे हो। ये भी आपके रिगार्डिंग, अगर इनके हिसाब से देखें तो ये क्या कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपसे बात करी जाए, कैसे आपके बारे में डिटेल निकाली जाए। ठीक है, एक चेंज ये भी चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, चाहते हैं कि शो यही करना चाहते हैं वी आर द वर्ल्ड की तरह। देखते हैं और क्या निकलता है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, वी आर द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ये आपको यहाँ पर अपना मानते हैं कि आप इनके लिए दुनिया हैं। ठीक है, पर कोई कंट्रोलिंग इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, इनकी दादी, मम्मा, कोई भी हो सकता है
जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से, या फिर आपके, तो ये आपकी तरफ एक ऑफ़र करना चाहते हैं, बट एक दोस्ती वाला ऑफ़र है इनका, कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा ऑफ़र नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि ये शायद यहाँ दूसरों के कंट्रोल में है, ठीक है, उनके हिसाब से चल रहे हैं अभी, इसलिए। कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो सकते हो, या इनकी इमेच्योर एनर्जी हो सकती है और आप अपने हिसाब से चलाने की। ये हो सकता है इनकी एज कम हो, आपकी एज ज़्यादा हो, तो वहाँ पे ये काफ़ी पॉसिबल है कि ये अपनी इनको फ्लर्ट करने की, मज़े करने की, आज इसके साथ कल इसके साथ करने की आदत है, बट आप बहुत सीरियस हो सकते हैं। और आप क्या कर रहे हो, आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पास्ट लाइफ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, पास्ट लाइफ को क्लैरिफाई कर दीजिए। मदर इश्यूज़ यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है। कोई ना वॉन्ट्स की एनर्जी दिखाती है कि यहाँ पे आपको ऐसे देखना है, आप बहुत एटीट्यूड में आ गए, ठीक है, अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। अगर इनकी मदर हैं, उनके साथ आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए हैं, ठीक है, तो आप इन्हें लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी में दिखा रहे हो। लोग इनको बहुत कुछ बोलते रहते हैं, हो सकता है इनकी मदर बोलते रहते हैं आपके बारे में, या इनके और बाकी मेम्बर्स बोल सकते हैं, जो अपने फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके बोल रहे हैं, तो वो आपको ऐसे दिखा रहे हैं। कोई पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ पर हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आप पास्ट में भी कभी मिले हो। आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन, मूड स्विंग्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हो, अपने अच्छे बहुत लगते हो। यस, ये आपको देख कर के ना बहुत रोमांटिक होते हैं। इनको आपके साथ ना एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, और ये आपको बहुत खूबसूरत, आप इन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हो, ठीक है। और आपको देख के इनको ऐसा लगता है कि शायद बहुत जन्मों से आपको जानते हैं। तो आपके साथ आपको सॉलिड ऑफर एक देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, अपनी पहचान आप ढूंढ रहे हो। यस, सोशल मीडिया पे शायद आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ है, और ये आपको स्टॉक कर रहे हैं यहाँ पर। काफ़ी डिफेंसिव भी हो रहे हैं, आपको भी ऐसे देखते हैं कि अब आप काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हो, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में खुद ही सारे काम शायद अब खुद से कर रहे हो, आप इनकी हेल्प नहीं ले रहे हो, ये भी चीज़ उनको दिख रही है। साइलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़। पैशनेट न्यू बिगिनिंग तो ये आपके साथ में चाहते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। सक्सेस चाहते हैं यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल साइलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी साइलेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, ठीक है, आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, पर आपके पर्सन जो हैं ये अगर इमेच्योर हैं काफ़ी, तो वहाँ पे ये डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। रीज़न आपके बारे में पता करना, और फिर ये आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। बट पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि आपसे बात करी कैसे जाए, आपके मन की बात जानी कैसे जाए, कि आखिर आपके मन में चल क्या रहा है। फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं बचा, इस टाइप की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड, तीनों स्प्रेड में ये एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है। आप अपनी पहचान ढूंढते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन का भी यही है कि बहुत ज़्यादा सप्रेशन, दबाव आपके ऊपर हो सकता है या इनके ऊपर हो सकता है, चारों तरफ से दबे हो, बट इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में ना
आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी पहचान ढूंढते हुए दिख रहे हो, साथ में ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना, जो सॉरी आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। कन्वर्सेशन, रिफ्लेक्शन, इनडिसाइसिव एंड चेजर की एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। आपके पर्सन अब आपके पीछे और नहीं भागना चाहते, क्योंकि ये बहुत ऑलरेडी आपके पीछे भाग चुके हैं। इन्हें लगता है अब आपके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं, तो ये कह रहे हैं कि अब ये आपके पीछे और नहीं भागना चाहते। इनडिसाइसिव, आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि जब भी इन्हें डिसीज़न लेना होता है कि इन्हें आपके साथ आना है कि नहीं आना है, इन्हें आपके लिए स्टैंड लेना है कब नहीं लेना है, ये कभी भी डिसीज़न नहीं बना पाते। तो इसी वजह से ये जानते हैं कि आप इन्हें, इसी वजह से क्योंकि आपके अंदर, इनके अंदर डिसीज़न बनाने की एक कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप इनसे मतलब ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। ये अब वो बताना चाहते हैं आपको कि वो कभी भी कुछ चीज़ों को लेकर डिसाइड नहीं कर पाते। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि जब तक वो आपके साथ में थे तब तक कहीं ना कहीं शायद आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन खुल के बोल ही नहीं पा रहे थे। तो आपसे दूर जाने के बाद वो थोड़ा सा उन्हें लग रहा है कि उनको बेटर लग रहा है, ठीक है। अब उनको क्लैरिटी आ रही है कि आप चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हैं जहाँ वो कह रहे हैं कि बहुत सारे रिफ्लेक्शंस हैं, आपसे दूर होकर के उन्हें थोड़ा ये मिला है, उनको बहुत सारी चीज़ों के मामले में क्लैरिटी आई है। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। आप लोगों ने शायद बहुत लंबे समय से एक दूसरे से बात नहीं किया है, तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपसे एक बार बात करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं और आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ये मानते हैं कि आप दोनों के बीच में ना काफ़ी थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा, इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। तो ये मानते भी हैं कहीं ना कहीं कि ये इनकी गलती थी। चलिए हम देख लेते हैं डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अवेयरनेस की एनर्जी है, क्रिएटिविटी की एनर्जी है। डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, ठीक है, अपनी चीज़ों की, और क्रिएटिव होइए, ठीक है। अपने लिए आप पहले तो जानिए कि आपको क्या क्या करना है, कैसे डील करना है। दूसरी चीज़ फिर थोड़े से क्रिएटिव होइए, ताकि ये सब चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकें। आपको पढ़े पढ़े तो कुछ नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आप या आपके पर्सन का नाम एन से स्टार्ट हो सकता है, या फिर आप या आपके पर्सन के नाम में एन कॉमन हो सकता है। आपके पर्सन को आप बहुत खूबसूरत लगते हो, ये ठीक है। आपको देख के ना ये बहुत ज़्यादा इनको रोमांटिक फीलिंग आती है, आप बहुत खूबसूरत लगते हो उनको। आप बी काइंड, ठीक है। आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा इनके साथ में सॉफ्टली मतलब इनके साथ पेश आइए। डिवाइन भी यही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा काइंड होने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में बुरी चीज़ें ना हो, तो आपको थोड़ी सी चैरिटी करने की ज़रूरत है, लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं रखने की ज़रूरत है, ठीक है।
सॉन्ग है मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, आप चाहें तो सुन सकते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बी असर्टिव इन यस की एनर्जी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने, या 24/7 आपके माइंड में कोई बात चलती है जिसका जवाब आप यस और नो में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए यस है। बट ये यस अभी के लिए है, आगे जाके ये नो में कन्वर्ट होगा या यस हो जाएगा डेफिनेट नहीं पता। बट अभी करेंट के लिए है, जो भी आपने मांगा है वो आपको मिल रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा। ठीक है ना, ये चीज़ है। आपके सवाल का जवाब यस है, मतलब कहने का, लेकिन ये डेफिनेट यस नहीं है, ये आगे जाके बदल भी सकता है, या तो नो हो सकता है या फिर यस भी हो सकता है। बी असर्टिव की एनर्जी है। डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपने आप को फिक्स करने की ज़रूरत है एक पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर आपको वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले आप श्योर हो जाइए किसी चीज़ को, कि वो पहले तो ये देखिए कि क्या वो चीज़ आपको सच में चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सोच के जो भी आपके माइंड में चलता है उसमें आपको फर्म होने की ज़रूरत है, तब आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होंगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।